नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति बेहद उलझी हुई है। इस सूबे में कांग्रेस के दिग्गज नेता बेहद गहरी चाल चलते हैं और एक दूसरे को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन नेताओं के दाव कई बार विरोधियों को चारों खाने चित कर देते हैं। यही वजह है कांग्रेस के इन शातिर खिलाड़ियों का खेल समझ पाना बेहद मुश्किल है। इस बार शय और मात के इस खेल में केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना उलझे हुए हैं। कुमारी शैलजा और फूलचंद मुलाना की पहचान हरियाणा में दलित नेताओं के तौर पर होती है, लेकिन दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे। कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री हुड्डा के विरोधी नेताओं का समर्थन हासिल है, तो फूलचंद मुलाना की ताकत खुद मुख्यमंत्री हुड्डा है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के इस खेल को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन तीन इक्कों के पीछे भी बहुत कुछ छिपा है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पुराना मर्ज है। इस सूबे में कांग्रेस के दिग्गज दांव चलते रहते हैं और विरोधियों को चाल में फंसाते रहते हैं। कांग्रेसियों की राजनीति बेहद गहरी होती है। इस खेल को समझ पाना बेहद मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का कद भी हरियाणा की राजनीति में तेजी से बढ़ रहा है और उनकी आलाकमान से साठगांठ भी किसी से छिपी नहीं है। कुमारी शैलजा वक्त वक्त पर चाल चलती रहती हैं और उनके सियासी दांव हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुश्किल में डालते रहते हैं। नहीं, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हाईकमांड के और उनके बीच का ये फैसला है। इसमें मेरा टिप्पणी करना तो मुनासिब नहीं हो। कुमारी शैलजा के मुताबिक आलाकमान से उनकी बात हुई थी और आने वाले दिनों में हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला होने वाला है। इस मामले पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद की रिपोर्ट पर भी आलाकमान गौर करेगा। हाईकमांड फैसला करेगी और शकील अहमद जी ने आकर देखा भी है, तो कुछ पहली मीटिंग हुई है उनकी, तो मुझे विश्वास है आगे आने वाले समय में वो और जायजा लेंगे स्टेट का, और अगर जहां कुछ उन्हें लगती है कमी तो उसके ऊपर एक्शन भी। कुमारी शैलजा की इस नई चाल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना तिलमिला गए और उन्होंने भी जवाबी हमला बोल दिया। ये जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बयान देते हैं, उनको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। अगर उनके पास कोई सुझाव है, पार्टी फोरम है, उसमें आए और अपने सुझाव रखें। फूलचंद मुलाना कहते हैं कुमारी शैलजा की ऊंची राजनीति से प्रदेश कांग्रेस को नुकसान हुआ है और उनकी बयानबाजी से निजी फायदा छलकता है। ऐसे में उन्हें कोई गिला शिकवा है तो पार्टी फॉर्म में बोलना चाहिए। चंडीगढ़ से संजीत चौधरी के साथ तरुण कपूर, एमएच1 न्यूज, अंबाला। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद को भी इस गुटबाजी का पूरा तरह से एहसास हो चुका है। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस की चंडीगढ़ में बतौर प्रभारी पहली बैठक भी बुलाई थी, लेकिन इस बैठक से कांग्रेस के 5 सांसद नदारद थे। इस बैठक में शकील अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि फूलचंद मुलाना हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन शकील अहमद के इस दावे को कुमारी शैलजा ने नकार दिया है। तो हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुर अब बदल गए हैं। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई। कांग्रेस के 5 सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। फरीदाबाद से कांग्रेस सांसद अवतार सिंह भड़ाना, गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ की सांसद श्रुति चौधरी, केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद की प्रभारी के तौर पर पहली बैठक थी, लेकिन उन्हें एहसास होने लगा है हरियाणा कांग्रेस को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। कैसे जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें पार्टी कैसे मजबूत हो, उस संबंध में हम लोग अलग से बैठेंगे। यूपीए
3 ही नहीं, हरियाणा में कांग्रेस सरकार नंबर 3 भी बननी चाहिए। हम उसकी दिशा में भी पहल करेंगे। शकील अहमद ने इस बैठक में सबसे बड़ा ऐलान किया था। शकील अहमद के मुताबिक फूलचंद मुलाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और इस पद पर उनकी लंबे समय तक नियुक्ति रहेगी। आला कमान का निर्देश है कि जब तक मौलाना साहब काम कर रहे हैं तब तक मौलाना साहब ही कार्यकारी नहीं असली अध्यक्ष है। जिस दिन आला कमान को कोई दूसरा फैसला लेना होगा, आला कमान फैसला। शकील अहमद के इस दावे को केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा अब नकार रही हैं। कुमारी शैलजा के मुताबिक आने वाले दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। हाईकमान फैसला करेगी और शकील अहमद जी ने आकर देखा भी है, तो कुछ पहली मीटिंग हुई है उनकी, तो मुझे विश्वास है आगे आने वाले समय में वो और जायज़ा लेंगे स्टेट का, और अगर जहां कुछ उन्हें लगती है कमी तो उसके ऊपर एक्शन भी हो। कुछ चीज़ उन्होंने अगर एक्नॉलेज की है तो उसको ठीक करने में वो उनको प्रयास भी करना चाहिए। कुमारी शैलजा खुलकर बोल रही हैं, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुर अब बदले हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस की एकता पर जोर दिया है और ब्लॉक स्तर तक जाने का सुझाव रखा है। उनका यहाँ स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी ने, और उनसे ये उम्मीद की है कि अब कांग्रेस को और मजबूती देंगे। आपके आने से कांग्रेस, आप जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और कांग्रेस के लोगों का मन टटोलेंगे और कांग्रेस को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती प्रदान करेंगे। कांग्रेस के इस खेल में कई तरह की चाल देखी जा रही है और दांव ऐसे चले जा रहे हैं जिनकी परख सियासत के बड़े बड़े शातिर नेताओं को नहीं है। चंडीगढ़ से संजीत चौधरी और विनीत कपूर के साथ तरुण कपूर, MH1 न्यूज, अंबाला।